नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योग साधक, योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश। हम लोग लगभग 1 माह से अधिक दिनों से योग शिक्षा पर ज्ञान सुन रहे हैं। 7वां योग दिवस 6-7 दिन बाद, बल्कि 21 जून को आ रहा है। अन्य त्योहार अभी करो नहीं बेटा, हम बताएंगे। अन्य त्योहारों की भांति अब ये भी एक त्योहार जुड़ गया है। इस त्योहार के माध्यम से कुछ लोग एक दिन का सुख उठाएंगे, कुछ लोग कुछ दिन का सुख उठाएंगे। उन्हीं में से कुछ अच्छे साधक भी बढ़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लगभग 10 वर्षों से प्राणायाम की चर्चा जन जन में हो रही है, हो गई है। लोग प्राणायाम कर भी रहे हैं, मन की संतुष्टि भी है। लेकिन चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज भी बनी हुई है। प्राणायाम भी कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी बना हुआ है। प्राणायाम भी कर रहे हैं और उन्हें कैंसर भी घोषित कर दिया गया। कोरोना के शिकार भी हो गए। या तो प्राणायाम का दावा गलत है या प्राणायाम गलत किया जा रहा है। तो प्राणायाम का दावा गलत तो नहीं है। क्योंकि मैं प्राणायाम पर बहुत मैंने अध्ययन किया है। हिंदी की सबसे पहली बड़ी पुस्तक माँ सरस्वती की कृपा से जो मुझसे लिखवाया, वो मनोज पॉकेट नई दिल्ली वालों ने छापा। उनके अनुसार इस पुस्तक की बहुत अच्छी मांग है। तो आज मैं आपको एक प्राणायाम का सेशन शुरू कर रहा हूँ। और आगे आ जाओ। गद्दी में बैठ जाओ। तो पहली बात तो समझिए कि प्राणायाम क्या है। महर्षि पतंजलि द्वारा अन्वेषित या लिखित अष्टांग योग का ये चौथा चरण है, ये चौथा अंग है।
लेकिन उन्होंने प्राणायाम के बारे में कुछ नहीं लिखा। बहुत संक्षेप में श्वास को भरना पूरक कहते हैं, श्वास को रोकना कुंभक कहते हैं, श्वास को निकालना रेचक कहते हैं, श्वास को बाहर रोक लेना शून्यक कहते हैं। तो जो ये पतंजलि योग दर्शन पर जो डिक्टेशन दिया गया है वो श्वास को बाहर रोकने की टाइमिंग बढ़ाने की साधना बताई गई है और बताया गया है कि इससे आत्मा का आवरण कटता है। क्योंकि पतंजलि ऋषि का जो योग दर्शन है या अष्टांग योग है खास तौर से, उसका उद्देश्य शरीर लेवल का नहीं है, परमात्मा लेवल का है। परमात्मा को कैसे जुड़ें, आत्मा को मन से कैसे, चेक कर लो पहले अभी जो बोले हैं काम किया नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि का है उसका उद्देश्य, तो मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, उसका उद्देश्य परमात्मा से कैसे जुड़ें, डिवाइन पावर से कैसे कनेक्ट हों, आत्मा की सकारात्मक शक्ति कैसे बढ़ाएं, समाधि को कैसे उपलब्ध हों, मन को कैसे हम सकारात्मक शक्तिशाली बनाएं। जितनी आवश्यकता सतयुग में थी इन चीज़ों की, जितनी आवश्यकता त्रेता युग में थी इन चीज़ों की, जितनी आवश्यकता द्वापर युग में थी इन चीज़ों की, उतनी आवश्यकता आज भी है। हठ योग में जो साष्टांग योग का वर्णन है उसमें तीसरे नंबर पर प्राणायाम है। वैसे तो जितने चाहो प्राणायाम बना लो, लेकिन मान्य प्राणायाम 12 ही है। हठ योगियों के संकलन के अनुसार 12 प्राणायाम है। प्राणायाम का पहले अर्थ जानिए क्या है। प्राणायाम, प्राण माने होता है जीवनी शक्ति, रोगों से लड़ने की ताकत। आज जो इम्यूनिटी के नाम से लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम से जो समाज में लोग अपना सामान बेच रहे हैं, प्राण माने होता है रोगों से लड़ने की शक्ति। इसका जो मैंने आधुनिक नाम रखा है उसका नाम रखा है बायो इलेक्ट्रिसिटी, जैविक विद्युत। जैसे विद्युत आपके घरों में होती है, अगर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स लगा लें और कम किलोवाट की बिजली लगवाएं या पैदा करें तो बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स नहीं उठ पाएंगे। फिर आपको किलोवाट बढ़ाना पड़ता है, नहीं बढ़ाना पड़ता, समझते हो किलोवाट। अब आपको घर में 2 एसी की ताकत लगाने की है, 4 एसी लगा रहे हैं, तो एसी लगाने के साथ साथ आपको किलोवाट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे शरीर में हमारा जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम है सेल, कोशिका। जब कोशिका के अंदर जैविक विद्युत कम हो जाती है तो वो उसके अपने नुकसान हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर कोशिका से बड़ा होता है आपका कोशिका हिंदी में कहते हैं और सेल अंग्रेजी में कहते हैं। मैं से अंग्रेजी बोलूँगा यहाँ पर। सेल के बाद हमारे टिश्यू का नंबर आता है, ऊतक कहते हैं, फिर अंग होते हैं, फिर सिस्टम होता है। सबको अलग अलग विद्युत चाहिए।
जैसे घर में कितनी भी किलोवाट की बिजली बढ़ा लें, 0 वाट का बल्ब अपने ढंग से बिजली खींचेगा, फ्रीजर अपने ढंग से खींचेगा। ऐसे ही जब आपके पास पर्याप्त विद्युत होगी तो हर सिस्टम, चाहे वो कोशिका हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे ऑर्गन्स हो, चाहे सिस्टम्स हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो। लीवर को सबसे अधिक जैविक विद्युत चाहिए, सबसे अधिक जैविक विद्युत चाहिए। तो इसलिए जब प्राणायाम किया जाता है हमारी बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। प्राण अलग चीज़ है, प्राणवायु अलग चीज़ है, ये डिफरेंस लोगों को नहीं मालूम। वायु 5 प्रकार की होती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इनके पांचों के अपने अपने काम होते हैं। जब आपके पास जैविक विद्युत कम हो जाती है तो ये 5 प्रकार की वायु सिस्टम कम हो जाता है। अगर आपका अपान वायु कमज़ोर हो गई तो आप कितना भी सलाद खाओ पेट साफ होगा ही नहीं। अगर आपके व्यान वायु कमज़ोर हो गई तो कुछ भी पौष्टिक भोजन करो लेकिन आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर समान वायु की जैविक विद्युत कमज़ोर हो गई तो आपका पाचन ठीक से नहीं होगा। तो प्राणायाम कुछ नहीं करता है, ये केवल जैविक विद्युत बढ़ाता है। अब हम लोग आगे बढ़ें। आजकल लोग प्राणायाम जब याद आई प्राणायाम करने लगते हैं। कुछ लोग प्राणायाम पे इतना जोर देने लगे हैं कि उसको योग मान लिया है। आधा घंटे ये प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के पहले कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि प्राणायाम ब्रह्म बेला में करना चाहिए। 4 बजे से लगा करके और सूर्य निकलने के पहले तक जो समय होता है ये प्राणायाम का समय श्रेष्ठ होता है। जब तक सूर्य अपनी ललामी नहीं खत्म कर देता है तब तक ये समय मध्यम होता है। और यदि आपको प्राणायाम करना ही है तो प्रातः काल की बेला जो प्रायः 8 बजे तक कहलाती है, किसी पार्क में बैठ कर के खुली हवा में स्वच्छ वायु में कर सकते हैं। श्रेष्ठ यह है कि ब्रह्म बेला में किया जाए। ठीक बात है ना? क्या कहा मैंने? ब्रह्म बेला में किया जाए सबसे श्रेष्ठ है। और मध्यम क्या है कि सूर्य की ललामी खत्म न होने पाए तब तक कर लीजिए। और यदि आपको करना ही है तो प्रातः काल का समय योग साधना में प्रातः 2 बजे से 8 तक माना गया है। प्रातः 2 बजे से भोगियों के लिए 2 बजे होता है सोने का टाइम, और योगियों के लिए सोता है जागने का टाइम। 2 बजे जागिए बेस्ट है, 3 बजे जागिए बेटर है, 4 बजे जागिए गुड है, 5 बजे जागिए प्रोमोटेड है, इसके बाद सत्यानाश है। आप ये उम्मीद करें कि आप योग साधना कर लेंगे, असंभव। योग के लिए समय बताया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो प्राणायाम का समय मैंने बताया। दूसरा, पेट खुलकर साफ होना चाहिए। पेट खुलकर साफ होना चाहिए। कल मेरे पास एक मेरे पुराने भक्त आए थे, 40 साल पुराने। कहने लगा, गुरुजी हम तो रोज रात को अमुक चूर्ण खा लेते हैं, भड़बड़ाए के पेट साफ हो जाता है। मैंने समझाया ये चूर्ण एक दिन काम नहीं करेगा,
ये चूर्ण औषधियाँ हैं, औषधियाँ समय पे खाई जाती हैं, आवश्यकता पे खाई जाती हैं, किसी के मार्गदर्शन में खाई जाती हैं। बोले हाँ ये बात जरूर है, पहले मेरा 1 चम्मच में काम चलता था, अब मैं 2 चम्मच खाता हूँ तब काम चलता है। तो मैंने कहा भविष्य में 3 चम्मच काम करेगा, फिर 4 चम्मच काम करेगा, आपकी आंतें बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। कोई भी चूर्ण हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये सब इनको अगर आप एज ए फूड प्रयोग करेंगे तो आपकी आंतें बेकार हो जाएंगी। सबसे बढ़िया है खरी भूख में खाना, चबा चबा के खाना, भूख से कम खाना, भोजन में हरी सब्जी सलाद की मात्रा ज़्यादा रखना। कम खाने में कोई घाटा नहीं है। और प्रातःकाल पेट साफ होना चाहिए। जितनी बार भोजन करें उतनी बार शौचालय जाने की व्यवस्था करें। इसलिए योगी 1 बार खाते हैं, योगी अन्न 1 बार खाते हैं, भोगी लोग 2 बार खाते हैं, रोगी लोग 4 बार खाते हैं। नाश्ता के नाम से आप भयंकर भोजन करते हो। नाश्ता ऐसा हो, नाश्ता की अंग्रेजी है ब्रेकफास्ट, हिंदी है जलपान। ऐसा कुछ खाओ जो जल जैसा हो, केवल मट्ठा, केवल पतला सतुआ घोल, केवल जूस, केवल सूप, केवल रसीले फल। जितना भोजन में क्वालिटी कम रहेंगी नाश्ते में, तो इसलिए हम लोगों को पहला काम है। दूसरा, पेट खुलकर साफ न हो तो सुबह गर्म पानी पीजिए, किंग क्वीन एक्सरसाइज करिए, गणेश क्रिया से थोड़ा छेड़ दीजिए रेक्टम को, हल्का सा बस्ती क्रिया जरा सा छेड़ दीजिए। आजकल धनवान घरों में एक सिस्टम आया है जिसको दबा करके बैक साफ करते हैं रेक्टम को, हल्का सा वो लगा लीजिए, क्योंकि जब टट्टी पेशाब लगता है और जब टालते हैं तो वो वहाँ का मल सूख जाता है मलाशय को। हल्का सा छेड़ दिया, बैठे किंग क्वीन किया, थोड़ा हल्का सा पेट में हाथ फेरा, पेट साफ हो जाने पर प्राण शक्ति प्राणायाम का लाभ अधिक होता है। दूसरा, दोनों श्वास आपका नाभि तक जाए। मैंने देखा है कि 100 में 99 लोगों को जब मैं चेक करता हूँ श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए। जरा बायां हाथ रखिए यहाँ पर नाभि के ऊपर, आंखें बंद करिए, श्वास भरिए, छोड़िए। देखिए मेरी तरफ, जरा जूम कर लो। श्वास भरिए, श्वास निकालिए, श्वास भरिए, पेट बाहर, श्वास निकालिए, पेट अंदर। आपका श्वास अगर सीधा नहीं है तो जो लाभ प्राणायाम को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। पहली गलती, पेट ठीक होना चाहिए। दूसरी, पहला सुधार करिए कि पेट आपका ठीक हो। अगर आपका पेट नहीं साफ हुआ है तो उसके लिए सकारात्मक उद्यम करिए, पॉजिटिव उद्यम करिए। कांखिए नहीं, कांखोगे तो बिल्कुल इनवैलिड हो जाओगे, सब आंतें सूज जाएंगी। कांखो नहीं, चाहे सोच हो चाहे न हो। हल्का सा बत्ती लगा लो ग्लिसरीन की। प्राचीन काल में हल्दी की छोटी छोटी गांठें बनाई जाती थीं ढूंढ करके, और उसको तेल लगा के रेक्टम में लगा देते थे। प्राचीन काल में जो आज हल्दी पीने में लगे हो, हल्दी, ब्रेन की हल्दी घाटी बंद करो। हम तो नहीं हल्दी पीते। ऐसा डरे हो कि इम्यूनिटी के नाम पे ओवर डाइटिंग कर रहे हो,
रॉन्ग डाइटिंग कर रहे हो। गर्म पानी, नींबू, शहद या गुड़ से बढ़कर कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। इसलिए पहला काम करना है कि प्राचीन काल में गांठ, हल्दी की छोटी छोटी गांठें होती थी, उनमें तेल लगा करके अंदर रखना। आजकल आती हैं बत्ती ग्लिसरीन की, ग्लिसरीन की बत्तियाँ आती हैं एडल्ट की और बच्चों की, उसको पन्नी हटा के लगा दो। हमारे वृद्ध लोग आते हैं तो उनको मैं दिन में 2-3 बार लगवाता हूँ, अपने आप पेट साफ हो जाता है 4-5 दिन में। दूसरा, श्वास सीधे चलना चाहिए। तीसरा, दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए, दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए। अगर दायां स्वर चल रहा है तो गर्मी में प्राणायाम करोगे, बॉडी में गर्मी और बढ़ जाएगी, ताप बढ़ जाएगा। अगर केवल अगर केवल बायां स्वर चल रहा है, वो आपने सर्दी में प्राणायाम किया तो सर्दी और बढ़ जाएगी। इसलिए योग का जो स्वर विज्ञान है उसमें लिखा हुआ है कि दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए। इस दोनों स्वर चलाने की तमाम विधियां हैं। आओ एक विधि मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरे दोनों स्वर चलते हैं। आज संयोग से मेरा दायां स्वर ही चल रहा है। अगर मुझको दोनों स्वर चलाने हैं तो मुझको दायां स्वर बंद कर लेना चाहिए, कर लीजिए जो, और बाएं स्वर से श्वास को निकालिए, भरिए, निकालिए, भरिए। फिर भी न चल रहा हो तो रुई, दाएं स्वर में रुई लगा दीजिए। कुछ देर में स्वर, ये दोनों बायां स्वर भी चलने लगेगा। अब मेरे गुरुदेव प्राणायाम के पहले एक प्राणायाम कराते थे, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, मॉडिफाइड भस्त्रिका प्राणायाम, संशोधित प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। आजकल वर्तमान में लोग कपालभाति प्राणायाम भी करते हैं, उससे भी दोनों स्वर खुल जाते हैं। श्रद्धेय बाबा रामदेव के बहुत से शिष्य मुझसे नाराज रहते हैं अंदर से। अरे मैं जितना बाबा रामदेव को मैं जानता हूँ, जितना मैं प्यार करता हूँ, बहुत कम लोग करते होंगे। लेकिन मैं उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, मेरी अनुभव की उम्र 52 साल हो रही है। मेरे अनुभव की उम्र कितनी है? उसमें मेरे गुरुदेव की उम्र जोड़ लीजिए 70 साल, फिर उनके गुरुदेव की उम्र जोड़ लीजिए। इसलिए आप कपालभाति का मैं विरोधी नहीं हूँ। कल मैंने लिखा है कपालभाति अलग चीज़ है, कपालभाति प्राणायाम अलग चीज़ है, कंफ्यूज न होइए। कपालभाति प्राणायाम से भी दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेकिन इसका अतियोग न करिए। अतियोग किसी भी चीज़ का करेंगे तो नुकसान करेगा। अनार बहुत फ़ायदा करता है, मौसमी बहुत फ़ायदा करती है, इनको ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? बोलो सरोज जी, क्या होगा? अति सर्वत्र वर्जते। आओ पहले भस्त्रिका प्राणायाम करें। ऐसे हाथ करो, दस 15 बार, 10 बार से कम नहीं, 15 बार से ऊपर नहीं। इधर आ जाओ,
इनको हम बैठ, तुम आ जाओ, हाँ दोनों उधर घूम के आओ, या झुक के रहो, तुम इधर आ जाओ। थोड़ा तिरछा बैठो जरा सा, और इक्वल बैठो, और आगे जाओ। हाँ, फिर कर लीजिए। ऊपर, बगल में, अब नीचे से हल्का सा उठते हैं, निकालने पे जोर देंगे। प्रायः इतना करने से दोनों स्वर चलने लगते हैं, भ्रमण योग से भी चलने लगते हैं। चलने लगे ना, इंजन दौड़ से भी चलने लगते हैं। सही ढंग से योगासन करें, उससे भी चलने लगते हैं। कल सोशल मीडिया में बाई चांस एक व्हाट्सएप खुल गया मेरे से, तो एक सज्जन ने 45 मिनट नहीं, सॉरी, बहुत लंबा उन्होंने शीर्षासन किया। शीर्ष, कोई भी काम करिए कंपटीशन के लिए मत करिए। योग में कंपटीशन नाम का शब्द नहीं है। वेयर कंपटीशन देयर टेंशन, वेयर कंपटीशन देयर टेंशन। ईश्वर करे भविष्य में उनका ब्रेन हेमरेज ना हो। योग सर्कस नहीं है, योग साधना है। इसको साधना की दृष्टिकोण से करिए। योग एक ब्रेक है, ये ब्रेक सिखाता है। ब्रेक लगा लो, ढाल आ गई है, ढाल में ब्रेक नहीं लगाओगे तो नाक के बल गिरोगे, हाथ पैर टूटेंगे। विकास एक सीमा के बाद ढाल बन जाता है, स्लोप बन जाता है। मेरे बहुत ही प्रिय दैनिक जागरण के संपादक ब्रह्मलीन स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी एक बात कहा करते थे, विकास में विनाश का बीज छिपा है। अगर विकास बेहोशी में करोगे, ब्रेक नहीं लगाओगे, तो विनाश शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा, इंद्रियां आपकी कमजोर हो जाएंगी, मन आपका निगेटिव हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से जुड़ना बंद हो जाएगी, शैतानियत से जुड़ जाएगी। योग साधना है, योग कंपटीशन नहीं है, योग सर्कस नहीं है, योग तमाशा नहीं है। योग बहुत ही अच्छी विद्या है। विकास के लिए कर लो प्रदर्शन, लेकिन उसको प्रदर्शन मान के मत करो। योग भी करोगे कैंसर से भी मरोगे, योग भी करोगे डायबिटीज भी बनी रहेगी। योग एक संपूर्ण विद्या है। भगवान कृष्ण ने साफ साफ कह दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। थोड़ा आपने परिवर्तन कर दिया देश काल के अनुसार से। युक्ताहार, सुनो बेटा, सब लिखा में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। शोधन क्रिया मैंने जोड़ दी, पहले नहीं थी, आम पब्लिक में नहीं थी। रावण संहिता में 7 क्रियाएं लिखी हुई हैं, बस्ती, नेति, धोती, नौली, त्राटक, कपाल शोधन, संग प्रक्षालन। ये 7 क्रियाओं के बिना योग लंगड़ा है।
और समाधि के बिना योग साधना अंधी है। जब लंगड़ा और अंधा दोनों मिलते हैं तब बाढ़ से पार हो जाते हैं। कहानी हम लोग बचपन सुनते थे, एक गांव में बाढ़ आ गई, सब लोग डर के मारे भाग गए, एक लंगड़ा बचा, एक अंधा बचा। अंधे ने लंगड़े ने अंधे से कहा, तेरे पास पैर हैं, मेरे पास पैर नहीं है। तेरे पास आंखें नहीं हैं, मेरे पास आंखें हैं, आओ हे सूरदास जी मेरे कंधों में बैठ जाओ, दोनों पार हो जाए। तुम्हारे पास बेहोशी से कमाया हुआ धन है, मेरे पास होश से कमाया हुआ ज्ञान है, आओ दोनों मिल जाए, समाज को नई दिशा दें, समाज को नई दिशा दें। तुम्हारा होश या बेहोशी से कमाया हुआ धन, मेरा होश से कमाया योग साधना, दोनों के मिलने के तब राष्ट्र की सेवा हो पाएगी। है? केवल धार्मिक मंदिर आदि बनाने से धार्मिकता नहीं आएगी। योग साधना के बिना, पूर्ण योग साधना के बिना मनुष्य रिलीजियस हो ही नहीं सकता। आओ आगे बढ़े। अब मेरे भी दोनों स्वर चलने लगे। अब आप फिट फॉर योग साधना। पेट आपका ठीक हो गया, ब्रह्म बेला में आप हैं इस समय मान लो, हैं, और आपका श्वास सीधा चलने लगा। क्यों जल्दबाजी करती है? जल्दीबाजी क्यों कर रही हो बेटा? मैं साक्षात बैठा हुआ हूँ, सिखा रहा हूँ। सब बड़े 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 प्राणायाम करने वालों को देखा, पड़े हैं कैंसर हॉस्पिटल में। जब तक पेट आपका ठीक न रहे। अब जो चौथी शर्त बड़ी जबरदस्त है। चौथी शर्त है प्रदूषण मुक्त वायु। ये कहाँ पाओगे? ये कहाँ पाओगे? आपको उद्यम खुद करना पड़ेगा। गमले लाइए अपने घर में, नहीं तो गम आ जाएगा, नहीं तो गमले ऐसे से गम आ जाएंगे कि बस। अभी तो एक ही गम आया है बेचारा छोटा सा, कोरोना। बुरी प्रकार से रोते रहते हैं, अभी 1 फ्लैट कम है, 2 फ्लैट कम है, 3 फ्लैट कम है, अभी 2 खाते और खुल जा। करते करते करो। सावधान। योग हम आपको अनुशासन सिखाता है। आइए अब थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम कर लें। कपालभाति नहीं कह रहा हूँ, कपालभाति प्राणायाम कर लें। बहुत सरल है। ऐसे हाथ रखिए, आंखें बंद करके नॉन वायलेंट अहिंसात्मक तरीके से श्वास को बाहर निकालिए, पेट को अंदर जाने दीजिए और श्वास को भरिए नहीं, अपने आप भरने दीजिए। पेट को बाहर करिए नहीं, अपने आप होने दीजिए। 50 बार करो। इस प्राणायाम में पेट की चर्बी घटती है, पेट का मल ढीला होता है। इसलिए जिनके पेट में चर्बी ना हो वो कम करें, अति कम करें। मल ढीला हो जाए, करते करते शौच का वेग आ जाए, सब काम छोड़ के जाओ। मल मूत्र और पाद 13 चीज़ें नहीं रोकनी चाहिए। मेरी नई किताब में आ रहा है। और 10 चीज़ रोकनी चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। जिनको नहीं रोकना है रोक रहे हैं, और जिनको रोकना चाहिए नहीं रोक रहे हैं। मैंने बहुत विस्तार से लिखा है।
बहुत अच्छी भाषा में लिखा है माँ सरस्वती की कृपा से। आप जो है ना अभी 3 ही बात याद रखो, मल मूत्र पाद, मल मूत्र पाद, जो नीचे की हवा निकाले उसको पाद कहते हैं। ये आवे रोको मत। अरे लोग हंसेंगे और क्या करेंगे, वो साहब क्या करें, दुर्गंध बहुत आती है। अरे जब दुर्गंध वाली चीज़ खाओगे दुर्गंध आएगी, मस्ती करो, शाकाहारी बनो। है? कुछ लोगों ने अंडा के बारे में बड़ी खोज, अरे अंडे का है, अरे काजू, मेवा, मूंगफली, अखरोट, इनमें जितनी ताकत है अंडे के बाप में भी ताकत नहीं है। आप शाकाहारी बनो, भीगाहारी बनो, अंकुरित आहारी बनो, चबाहारी बनो, अल्पाहारी बनो। तुम समझते हो खाने में ताकत है, पचाने में ताकत है, पचा हुए भोजन के पोषित में ताकत है। बाई प्रोडक्ट समय पे निकल जाए तब ताकत मिलती है ना? जब मैं अज्ञानी था तो मैं भी यही समझता था। आइए, ये हमने कपालभाति कर लिया। अगर आपके पास हवा शुद्ध है, शरीर में दम है, तो आप इसको 100 बार करिए, रस ले करके आप करिए। लेकिन अगर आप खुद अंडर वेट हो, इसे करोगे तो और अंडर वेट हो जाओगे। भस्त्रिका प्राणायाम से काम चलाओ, इसको थोड़ा करो, ऐसे चेक किया करो। इन लोग चलने लगे दोनों स्वर। गाड़ी 2 पटरी में चलती है, इंडिया में तो कम से चलती है। जापान ने गाड़ी बनाई है मैग्नेट पर, वो 1 पटरी पे चलती है। समझ गया ना? वो भोगी बैलेंस है। तो आपके यहाँ गाड़ी ट्रेन कितनी गाड़ी में चलती है, कितने ट्रेन हैं? 2 पटरी में चलती है, 1 पटरी में चलती है। 1 पटरी टूट जाए तो चलेगी ट्रेन। परमात्मा ने ये 2 स्वर बनाए हैं। ये मेरी नई किताब आ रही है, मैंने स्वर विज्ञान लिखा है। कितना जबरदस्त स्वर विज्ञान है योग में, है? अब आइए तीसरा प्राणायाम। एक मैं ऐसा प्राणायाम सिखा रहा हूँ जिसका मैं नाम रखा है कि शक्ति प्राणायाम। क्या नाम है? शक्ति प्राणायाम। शक्ति कैसे आवे, इसका नाम पूर्ण प्राणायाम भी है, इसका नाम कुंभक प्राणायाम भी है। एक फार्मूला याद करो, 14, 21, बोलो। अंग्रेजी में 14, 21, 14, 21। हिंदी में क्या कहेंगे? 14, 21। इसको जरा फुटकर कर लो। 1, 4, 2, 1 बोलो। 1, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 1। इसमें 4 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 4, 16, 8, 4, 4, 16, 8, 4, 4, 16, 8, 4। तो आप जब दोनों स्वर चलने लगे तभी इस प्राणायाम के करने के हकदार होंगे। वैसे तो हर प्राणायाम बिना दोनों स्वर के नहीं करनी चाहिए। और स्वर दोनों चलाने में थोड़ा 5 मिनट समय लग सकता है, 2 मिनट समय लग सकता है। कोई मशीन तो बता दे रहा हो कि मशीन खरीदो हमारे यहाँ से 2000 रुपये की, बताई मैंने कभी सरदार जी? कोई मशीन आ नहीं रही, पैसा खर्च हो नहीं रहा। टाइम इज मनी, यू हैव नो टाइम। हाउ यू कैन यूटिलाइज योर मनी? समय धन है और तुम्हारे पास समय है नहीं, तो धन का क्या प्रयोग होगा? चलो, अब आपने दाई नाक बंद कर लीजिए,
बाईं नाक से 4 गिनती में श्वास भरिए, बाईं नाक को बंद कर लीजिए, दाईं नाक से 8 गिनती में निकालिए, फिर दाएं से ही भरिए, फिर बाएं से निकालिए। गलती हो गई, 4 में भरेंगे क्योंकि अनुलोम विलोम का अभ्यास पड़ा हुआ है नॉर्मल। 4 गिनती में श्वास भरेंगे, फिर दोनों नाक बंद कर लेंगे, 4 गिनती में रोकेंगे, फिर 4 में रोकेंगे, अभी धीमे धीमे बढ़ाएंगे, और 8 गिनती में बाहर निकालेंगे, 4 गिनती में बाहर रोकेंगे। करो। आठ में बाहर निकालो, 4 में बाहर रोको, 4 गिनती में श्वास भरोगे, 4 गिनती में अभी रोकोगे, दूसरी नाक से 8 गिनती में निकालोगे, 4 में बाहर रोकोगे, फिर उसी नाक से 4 में भरोगे, फिर 4 में अंदर रोकोगे, फिर 8 में बाहर निकालोगे, फिर 4 में बाहर रोकोगे। अंदर रोकने की क्रिया 4 गिनती में रोकोगे, 1 सप्ताह बाद 5 गिनती में रोकोगे, फिर 6 गिनती में रोकोगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग 16 गिनती तक ले जाएंगे। 2-3 महीने लगेंगे। अभ्यास करो। चार गिनती में एक नाक से सांस भरोगे, फिर दोनों नाक को बंद कर लोगे, फिर 4 गिनती में सांस अंदर रोकोगे, फिर दूसरी नाक से 8 गिनती में बाहर निकालोगे, फिर 4 में बाहर रोकोगे, फिर 4 में भरोगे। 5 मिनट इस प्राणायाम को करिए, आप अभी अपने अंदर शक्ति का अनुभव करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कमजोर रबड़ नीति करती है, असुविधा कोई बात नहीं, नाक में तेल डालो। जल नीति तो अवॉइड करो। वेबिनार के माध्यम से सुनने वाले सभी साधकों, जल नीति 100 में 90 को नुकसान कर रही है इस समय। जल नीति मत करो। सबसे पहले लोटा मैंने बनाया था प्लास्टिक का। जलने क्योंकि नाक पहले खोलो, रबड़ नीति से, सूत्र नीति से नाक खोलो। छेद छोटे हैं, बंद पड़े हैं।
पानी रुक जाता है, नाक नहीं साफ करते ठीक से आप लोग। मैं जल नीति का विरोधी नहीं हूं, आप रबड़ नीति करो, उसी में पानी भर लो मुंह में। मेरे गुरुदेव तो रबड़ नीति के जबरदस्त विरोधी थे, लेकिन मैंने देखा कि जल नीति लोग नहीं मान रहे हैं। साइनोसाइटिस में डॉक्टर लोग रिकमेंड कर देते हैं कि जल नीति जा कराओ आनंद जी के यहाँ। मैं रोकता हूँ, भैया डॉक्टर मेरे सब्जेक्ट का मास्टर नहीं है, उसने सुन रखा है। यानी सवय जल नीति किया था, अभी कुछ दिन ना करो। रबड़ नीति करी नहीं करी, मैं हेल्प करूँगा, करो। बंद कह कर दिया। प्रवचन हमको देना है, आप तो सोचे बड़ा मौका मिला, मौका मिला नहीं। देते हो भगवान को धोखा, अपने को क्या छोड़ोगे भैया। किसी कृपा से या धोखे से मनुष्य योनि में आ गए हो तो इसको स्वस्थ बनाओ, सुखी बनाओ, आनंदित करो। ये दवाइयाँ एक सीमा के बाद तुमको काम नहीं आएंगी। इसलिए गांधी जी कहते थे कि मुझे 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन घर घर नेचुरोपैथी फैलाने की है। नेचुरोपैथी में 10 सिद्धांत होते हैं, 7 क्रियाएं होती हैं। इन्हें घर घर पहुंचा दिया जाए तो जीवन बहुत अच्छा हो जाए। हाँ, जोर से बोलो। जब दोनों, इन्होंने सवाल किया है कि जब शुरुआत करें दाएं से करें बाएं से करें। जब हमने दोनों स्वर चला लिए, चाहे दाएं से करो चाहे बाएं से करो। मैं तो इन 4 बातों के पक्ष में हूं। पेट ठीक होना चाहिए, पेट ठीक ना हो बस्ती करो, सेल्फ बस्ती करो, एनीमा लो, लघु संप्रच्छादन करो, पेट ठीक करो पहले। जब तक मेन गेट में ताला लगाना नहीं आएगा समय समय पर, पेट ठीक नहीं रहेगा। पेट खराब होने के मैंने 21 कारण ढूंढे हैं और 21 में गलती लोग कर रहे हैं। 18 गलती तो लोग कर ही रहे हैं, किसी का तो फुल नंबर आ रहे हैं, पूरे 21 गलती कर रहे हैं। जिनके पेट में सूजन हो वो लोग मैग्नेटिक बेल्ट रात को बांध के सोएं। इतनी जल्दी सूजन गायब होती है। हर नेचुरोपैथ को, हर योग शिक्षक को चुंबक चिकित्सा सीखनी चाहिए। सूजन और दर्द में रामबाण है। बस हाँ जी, करते हैं ईमानदारी से प्राणायाम, करते हैं। शौचालय में 1-1 घंटे बैठे रहते, बोले सबसे बढ़िया जगह यही, कोई देखने वाला भी नहीं है। भैया ईमानदारी से प्राणायाम करो, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो नाक कटेगी, कान कटेंगे, आँख कटेगी, घुटना निकाला जाएगा। अब तो लीवर बदलने की बड़ी तैयारी है, लीवर बदलो, लीवर बदलो। अरे लीवर, हम कहते हैं दिमाग बदलो, हैं? क्या क्या बदलोगे? 2 घुटने हैं वो निकालने को तैयार हैं। हार्ट बेचारा वो भी सुधरो। ये पैथियां आपको बिल्कुल न मरने देंगी न जीने देंगी।
न सुख से जी पाओगे और न सुख से मर पाओगे। मैं दवाओं का विरोध नहीं करता हूँ। दवा हो उसमें अच्छा डॉक्टर हो, वैद्य हो, इमरजेंसी में प्रयोग कर लो, लेकिन इमरजेंसी लगाए रखे हो। इमरजेंसी कब तक लगानी चाहिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, महीना भर लगा लो। ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा? आइए अब आप करिए उज्जाई प्राणायाम। चलो आज इतना ही कर लें हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आज समझाने में टाइम लग गया कि प्राणायाम माने प्राण का आयाम। प्राण माने जीवनी शक्ति, बायो इलेक्ट्रिसिटी, चेतना शक्ति। हर समय बिजली खर्च होती है, ऐसे ही बोलने में, सुनने में, खाने में, देखने में, स्पर्श में, हर वर्किंग में, हर कर्म में बिजली खर्च होती है। तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। शाम को भी कर सकते हैं, पार्क में, खुली हवा में, अपने घर में आप गमले लाइए, छोटे गमले, बड़े मध्यम गमले, बड़े गमले, अति बड़े गमले। गमले क्या कहा? गमले। आय का दशांश निकालो, भोजन का चतुर्थांश निकालो, 24 घंटे में 1 घंटा निकालो, प्राप्त योग्यता को बांटो मेरी तरह, और स्वास्थ्य को ठीक रखो। दम हयाती नित बैसाखी, पुरानी कहावत है। दम ये लिख लो बेटा, दम हयाती नित बैसाखी। शरीर स्वस्थ है, रोज बैसाखी मनाओ। ये दवाओं से स्वस्थ नहीं होगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। भोजन में संयम, इंद्रियों के अतियोग में संयम, सेक्स में संयम, टेस्ट में संयम, अधर्म से कमाए हुए धन पर संयम। जो हमारे ऋषि मुनि हैं सब बता दिया, सब बता गए हैं। ऋषि मुनि सब बता गए। इसलिए फिर वही आ जाइए, हमारे पास 10 मिनट समय भी है। खड़े हो जाइए सब लोग। ये हम 3 दिन चलाएंगे सेशन प्राणायाम का। चलो चलो भ्रमण योग करो, करो भ्रमण योग। सरदार जी आप इधर आ जाओ। उधर मुँह कर लो, सब लोग उधर मुँह कर लो। हाँ हाँ, थोड़ा इधर आ जाए। हाँ करो। करो भ्रमण योग। ये करो। स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक जागरूकता करिए। करो। और हाथ हिलाओ दीदी, ऐसे हाथ हिलाओ। सबसे सरल क्रिया है। सवेरे उठो, हैं, बाहर निकलो खुली हवा में, ऐसे करती रहो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हो गया भ्रमण योग। कोहनी नहीं मुड़ेगी बेटा, कोहनी सीधी रखो, ये मोड़ेगी नहीं। इस हमारे बहुत प्रिय सरदार जी ठीक कर रहे हैं, सरोज जी भी ठीक कर रहे हैं। अंकुश जी सामने आ रहे नहीं आ रहे, छिप रहे हैं। आधे दिख रहा है तो आओ, तो इधर आ जा भैया, तू उधर आओ। हाँ नहीं सरोज, थोड़ा पीछे आओ जरा सा। हाँ ये बस इधर आओ तुम। हाँ ठीक है, ठीक है, करो। काश कि हमारे
राजाओं को सद्बुद्धि आ जाए, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं एम्स बनाने में, अगर करोड़ों रुपया खर्च कर दें प्राकृतिक चिकित्सालय बनाने में, देश सुधर जाए। करो। पाँच मिनट इसी में जरा वो भी कर लो, करो। चलो हाथ रख लो, कमर पे हाथ रखो, 6 इंच का इंजन दौड़। सब कुछ हमने सीखा, स्वास्थ्य बनाना नहीं सीखा। चालाकी पलाकी खूब सीख गए हैं, हाउ टू बेवकूफ बनाओ सामने वाले को, हाउ टू लूटो, हाउ टू परेशान करो। जो बोगे वही काटोगे। भगवान ने यहाँ बना दिया है चित्रगुप्त, कैमरा फिट कर रखा है, भ्रम में न रहना, सब नोट करता है वो। ये बात मालूम है आपको? यहाँ लगा दिया है कैमरा, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारी हर फीलिंग, हर निगेटिव पॉजिटिव बात नोट करता है। बस बैठ जाओ अपनी जगह पर, तुम लोग इधर आ जाओ, तुम सरदार जी यहीं बैठ जाओ, तुम्हारी जगह ये हो गई। तुम लेट जाओ, अंकुश जी लेट जाओ, इनका नाम ही है अंकुश। तुम अंकुश माने अंकुश रखो, 2 रोटी पेट भर गया अंकुश लगाओ, नहीं तो उड़ जाओगे कपूर की तरह। इनका नाम भी बड़ा अच्छा है, अंकुश नहीं लगाओगे तो जैसे कपूर नहीं उड़ जाता है, ऐसे स्वास्थ्य उड़ जाएगा। करो, लेट जाओ तुम लोग हमारी तरफ पैर करके, पैर हमारी तरफ कर लो, पैर हमारी तरफ कर लो, पैर हमारी तरफ कर लो। करो करो दाएं बाएं। पहले पैर फैलाओ आपस में, फैलाओ पैर आपस में, दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना। करो। नीरस तुम इधर नीचे निकल जाओ, नीचे कर लेना, क्योंकि अकेले संतोष। करो, धीरे धीरे करो। और आगे आ जाओ आप प्रवीण सिंह, इधर आ जाओ, उधर चले जाओ। हाँ 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 हाँ, निकल जाओ जंप करके, गद्दी हटा दो। करो, गद्दी नीचे कर दो। करो धीरे धीरे। अब दोनों पैर मिलाओ, करो धीरे धीरे। ये समझौता कर लो, सबसे बड़ा है समझौता योग, सहयोग और समझौता योग, और तीसरा क्षमा योग। पर पृथ्वीराज सिंह की तरह बार बार क्षमा ना करो। उन्हें 17 बार क्षमा किया, अंत में बहुत दुखी हो गया है। 1-2 बार क्षमा कर दो, ठीक बात है ना? हाँ।
करो धीरे धीरे। बहुत सुंदर। सवेरे उठते ही करो। किसी कारण से रॉन्ग पोस्चर में सो गए हो तो आपकी वो नर्व्स खुल जाएगी, हवाएं सब रुक जाती हैं, मल सड़ता रहता है, वो निकल जाएंगी, स्पाइन आपकी सीधी हो जाएगी। शाम को करो, दिन भर की थकान मिट जाएगी। किसी कारण से कभी योगासन न कर सको, कोई कारण ऐसा फंस जाए तो कम से कम ये 2 तो कर ही लो। तीसरा, चलो साइकिलिंग करो और हंसो। ओ शवासन। हाँ बोलो। वो आपको 8:30 बजे मिलेंगे बेटा। बैठ जाओ करवट लेके, बैठो, वज्रासन में बैठ जाओ, चाहे सुखासन में बैठ जाओ, चाहे पैर लटका के बैठ जाओ तखत में, जैसी आपकी स्थिति हो, और ऐसे ऐसे करो। बस पूरी रीढ़ आपकी सीधी हो गई और खुल गई। सिर दाएं, घुटना बाएं, सिर दाएं, घुटना बाएं। ये जब मैं लाया था नई नई, ये इतनी कड़ी थी कि मुड़ती ही नहीं थी। रोजाना धीरे इसको सिर दाएं, घुटना बाएं, किंग क्वीन कराते रहे, बिल्कुल लचीली हो गई। जब जड़ चीज लचीली हो सकती है तो बॉडी तो चेतन है। सही। ओम ध्वनि, श्वास को भरिए। ओम। बस आपस में हाथों रगड़ें, पलकों का शेक करें। एक बात रह गई, जो गमले आप लाएंगे, बहुत बड़े गमले में नीम का पेड़ लगाइए, बरगद का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए। वो बहुत ऊंचा तो नहीं होगा लेकिन आपको ऑक्सीजन देगा। तुलसी का पेड़ लगाइए छोटे पौधे में, हैं घर में ऐसे ही। आज अब आप सरकार के भरोसे रहोगे, सरकार खुद बेचारी भरोसे में नहीं है, पता नहीं आवे फिर चली जाए, हैं। जो स्वयं स्थिर नहीं है उसका बहुत भरोसा मत करो। तुम्हारा घर स्थिर है, आनंद जी स्थिर है, फिलहाल पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। इसलिए भैया घर में पौधा लगाओ, बड़े गमले में बड़े पेड़, मध्यम गमले में मध्यम पेड़, छोटे गमले में छोटे पेड़, अति छोटे में। और एक हमारे मित्र हरिश्चंद्र जी आ रहे,
वो तो बोतलें काट काट कर एक दिन का प्रोग्राम करा दूंगा यहीं पर। घर की टूटी बोतलों को उन्होंने मट्टी भर के जाने कितने पेड़ लगा दिए हैं। किस दिन बुलाएंगे हमारे। आज सन 73 में मेरे पास आए थे, इतना बीमार थे कि बचने की उम्मीद नहीं थी। आज हजारों लोगों को वो योग सिखा रहे हैं। 76 साल के हैं, एकदम टनाटन। योग करोगे तो संसार का भोग देखने लायक बने रहोगे। चलो धन्यवाद, कल मिलेंगे।